बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तलाश न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट ताज मोहम्मद जान। 2-3 दिन पहले हमने एक गोलरा शरीफ का जो रेलवे स्टेशन है उस हवाले से डॉक्यूमेंट्री बना के अपने नाज़रीन को दिखाई थी, जिसे बहुत पसंद किया गया। आज हम इसी सिलसिले में दूसरी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तारीख़ी लियाकत बाग की। नाज़रीन, रावलपिंडी एक बहुत तारीख़ी शहर है। इस शहर को एक इनफरादियत भी हासिल है, जिसे आप सब जानते हैं। वो ये है कि हमेशा से शुरू से लेके अब तक यही वो शहर है जहाँ हमारी पाक फ़ौज जो है, बर्री फ़ौज जो है, उसका हेडक्वार्टर GHQ इसी शहर में है। और बहुत से दफातर जो हैं, वज़ारत दिफ़ा का दफ्तर भी यहीं पे है। और इस शहर में जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में यहीं पे सदर मुमलिकत का दफ्तर हुआ करता था। आज वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, फ़ातिमा जनाब वेमन यूनिवर्सिटी हमारे करीब ही है या साथ ही है। तो आज हम आपको इस तारीख़ी लियाकत बाग के हवाले से कुछ बताएंगे। तो इस हवाले से मेरे साथ निसार चौधरी साहब हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी साहब, आप कोई रावलपिंडी की तारीख़ के हवाले से और ये जो तारीख़ी लियाकत बाग है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, इसकी तारीख़ के हवाले से कुछ आपके पास जो मालूमात हैं वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ताज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि हमारे एडिटर ताज मोहम्मद जान साहब ने आपको बताया है कि हम इस वक्त रावलपिंडी के तारीख़ी लियाकत बाग में खड़े हैं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये लियाकत बाग जो है ये पहले कंपनी बाग कहलाता था। और इसी लियाकत बाग में जो 3 बड़े वो रुनमा हुए हैं। पहला सानिया हमारे वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान का मर्डर भी इसी जगह पे हुआ है। और दूसरा जो सानिया था वो 27 दिसंबर की शाम को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में जिस वक्त ख़ताब करके वापस जाने लगी तो उनको भी यहाँ पे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस वक्त हम खड़े हैं बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर, जो पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थीं, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग के पंडाल में रैली से खिताब करने के बाद बाहर निकली थीं। और मेरा कैमरामैन ये आपको दिखा रहा है, इस रास्ते से बाहर निकली थीं। इस रास्ते से बाहर निकलने के बाद ये लियाकत रोड सड़क है, इस सड़क पर आई। और ये उस सड़क की उस जगह की फुटेज है जहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो की जो गाड़ी थी, सन रूफ से उन्होंने सर बाहर निकाला था जब, तो उनको गोली का निशाना बनाया गया। और उसके बाद एक बम धमाका हुआ था और यहीं पे उनकी शहादत हुई थी। और उनकी इस शहादत की यादगार के तौर पे ये एक दीवार बनाई गई है। लियाकत अली ख़ान पे कातलाना हमला हुआ था। हमारा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये पंडाल है हमारे सामने। इस पंडाल में जलसे में शरीक जो लोग थे वो यहाँ पे मौजूद थे। और ये जहाँ हम खड़े आपसे बातचीत कर रहे थे, यहाँ पे लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ख़िताब करने जा रहे थे। लेकिन उनका ख़िताब जो ही शुरू हुआ तो सैयद अकबर नामी शख्स जो है, ये 16 अक्टूबर सन 1951 की बात है, वो जो ही ख़िताब करने के लिए सामने आए तो उसने गोली चला दी सैयद अकबर ने। और सैयद अकबर को भी उसी जगह हिलने नहीं दिया गया, उसको भी गोली का निशाना बना के वहीं पे ख़त्म कर दिया गया। और ये सबूत ही मिटा दिया गया कि उससे कोई पूछगछ की जा सके कि आपको किसने लॉन्च किया है, क्यों आपने गोली चलाई, वो सबूत ही मिटा दिया गया। जी चौधरी साहब। जी बिल्कुल ठीक फरमाया जी आपने। लियाकत अली ख़ान को सैयद अकबर ने गोली मारने के बाद वहाँ पर जो जलसागाह में लोग मौजूद थे उन्होंने उस पर तशद्दुद करके उसको मौके पर हलाक कर दिया। और उसका एक जो 9 साल बच्चा था वो भी उसके साथ आया था इस सिलसिले में,
जलसा गाह में। लेकिन गुजारिश ये है कि ये बताते हैं कि ये बहुत कोई साजिश थी। और मैं आपको यहाँ पे जो दो हैरत अंगेज़ जो बातें हैं वो बताता चलूँ कि एक लियाकत अली ख़ान के हवाले से और दूसरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। ये दोनों सानियात यहाँ पे रुनमा हुए हैं, दोनों का मर्डर यहाँ पे हुआ है, दोनों वज़ीर-ए-आज़म का मर्डर यहाँ पे हुआ और आज तक इन दोनों हमारे जो कौमी रहनुमा थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, इनके कातिलों का कोई जो है ना वो सुराग नहीं लगाया जा सका। जी चौधरी साहब, हमारी ये गुफ्तगू जारी है। हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के जो ना मज़ीद कुछ डिटेल बयान करेंगे। नाज़रीन, ये वो सीढ़ियाँ हैं जिन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे उतरते हैं। इन्हीं सीढ़ियों से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऊपर आई, अपने आखिरी जलसे से खिताब किया और फिर इन्हीं सीढ़ियों से वापस नीचे उतर के लियाकत रोड पे गईं, जहां उन पर कातलाना हमला हुआ और वो शहीद हो गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे मौजूद थी, उस वक्त यहीं करीब ही लाल कुर्ती है, वहाँ पे आर्य बाज़ार, रॉयल आर्टलरी बाज़ार और उनकी छावनी हुआ करती थी। और ये जो जगह है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लियाकत बाग पार्क भी इसको अब कहा जाता है, यहाँ पे अंग्रेज़ फ़ौजें जो हैं वो परेड किया करती थीं, प्रैक्टिस किया करती थीं। और मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये जो राहदारी है, ये राहदारी वो आगे तक जा रही है, वहाँ पे वो जो फव्वारा है, उस फव्वारे तक यहाँ नीचे एक बेड हुआ करता था। अब तो इसको भर्ती करके पूरा कर दिया गया है, लेकिन ये एक तालाब की शक्ल में इसको बनाया गया था। शुरू में बारिश जब होती थी उस वक्त उसमें बारिश का पानी जमा हो जाता था और छोटे बच्चे जो हैं उसमें वो बात किया करते थे, स्विमिंग किया करते थे। लेकिन ज़रूरत के मुताबिक या बग़ैर ज़रूरत के इसको भर दिया गया। वो इंतहाई एक इसकी अच्छी खूबसूरती हुआ करती थी, वो खूबसूरती इसकी ख़त्म हो गई है। लेकिन अब जो है मौजूदा हालात और ज़रूरत के मुताबिक इसकी खूबसूरती जो है अब भी कम नहीं है। तो ये वो बाग है। फिर उसके बाद जो है जब लियाकत अली ख़ान, जिसका ज़िक्र हमने किया है कि उनको कत्ल किया गया इसी पंडाल में, तो जब उनको कत्ल किया गया उसके बाद जो है ना इसका नाम कंपनी बाग से तब्दील करके लियाकत बाग रख दिया गया। तो अब ये लियाकत बाग के नाम से मशहूर है। इसी बाग के साथ लियाकत बाग के आप इर्द गिर्द हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एक अखाड़ा भी है जहाँ पे पहलवान जो है या नौजवान जो हैं वो वर्जिश भी किया करते थे, पहलवानी भी किया करते थे और अपनी ताकत और मसल जो है उनकी वो जो न रुनमाई करते थे। तो इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारी तारीख, यहाँ की मिट्टी जो है, इस बाग की मिट्टी, ये दरख्त जो हैं इनमें कोई इक्का दुक्का दरख्त होगा जो उस वक्त था, लेकिन ये इसकी फ़िज़ा और मिट्टी गवाह है कि बेनज़ीर भुट्टो वो यहाँ पे शहीद हुई अपने ख़िताब के बाद। और एक और भी इसमें सानिया हुआ था, ANP का जब जलसा था 1977 में, उस वक्त फ़ख़्र अली भुट्टो की हुकूमत थी, वो जलसा यहाँ पे होने जा रहा था। उस जलसे पे मुत्तहिदा महाज़ और ANP का मुश्तरका जलसा था, उस जलसे पे गोली चलाई गई और 10, 12 या 13 लोग जो हैं उसी जगह पर शहीद हो गए थे और बेशुमार लोग जो है ज़ख्मी भी हुए थे। उन्हें इर्द गिर्द के जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में ले जाया गया और उनमें से भी कुछ 2-4 अमवात बाद में भी हुई थी। तो इस तरह इस बाग को खूनी बाग भी कहा जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तान के 2 वज़राए आज़म वो शहीद किए गए और बेशुमार जो सियासी वर्कर हैं उनकी शहादत और ज़ख्मी और उनके पे तशद्दुद और इस तरह के वाक़यात जो हैं यहाँ पे हुए हैं। और ये रावलपिंडी का वाहिद एक ऐसा पार्क है या बाग है जिसको यूँ कहना चाहिए कि जमहूरियत जो है जमहूरियत का अमीन है, क्योंकि कोई भी सियासी पार्टी हो उसका अगर सियासी हवाले से उसने अपनी ताकत का मुजाहरा करना हो तो वो सबसे बड़ा पंडाल यही है। यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है ना अपनी अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा जो है ना तमाम सियासी जमातें करती हैं। उसमें इमरान ख़ान भी शामिल हैं,
اور کافی جو نا جماعتیں جو ہیں ہر جماعت تقریباً ہر جماعت کوئی جماعت باقی نہیں بچی، وہ چاہے سیاسی ہو، دینی ہو یا کوئی اور کسی حوالے سے ہو، وہ سب اپنے جلسے اور گیدرنگز جو ہے اکٹھ عوامی اکٹھ یہیں پہ کیا کرتے تھے۔ جی ناظرین، آپ نے لیاقت باغ کا فضائی جائزہ لیا ہمارے ساتھ۔ ارد گرد اس کے اب بہت سی نئی عمارتیں بن چکی ہیں۔ پریس کلب پہلے ہمارے ادھر بائیں طرف جو لیاقت روڈ ہے اس پہ ہوا کرتا تھا، جہاں پہ آج کل میونسپل کارپوریشن کا دفتر ہے، اور پریس کلب وہاں سے شفٹ ہو کے ہمارے اب اس طرف آ گیا ہے، دائیں طرف۔ یہ جو درخت ہیں، میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو ان درختوں کے پیچھے پریس کلب کی عمارت ہے۔ آپ نے فضائی جو جائزہ جب لے رہے تھے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ پریس کلب، اور اسی کے ساتھ تھوڑا آگے آئیں تو یہ RDA کا دفتر ہے۔ یہاں پہ واسا اور ان کے دیگر جو دفاتر ہیں وہ بھی سارے یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی فضائی جائزے میں آپ نے لیاقت روڈ کی طرف جو نا اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 4 ہے، اور اس کے ساتھ ہی گارڈن کالج ہے، تاریخی گارڈن کالج۔ اور اس وقت ہماری سیاست میں بہت سے بڑے نام جو ہیں وہ اسی عظیم درسگاہ سے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے پیچھے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ جب جلسہ ہوتا ہے تو اس گراؤنڈ میں پبلک ہوتی ہے، اور جو لیڈران ہوتے ہیں وہ ان سیڑھیوں سے چڑھ کے وہاں پہ اوپر جاتے ہیں اور وہاں سے خطاب کرتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنا آخری خطاب یہیں پہ کیا تھا، اور اس کی تفصیل ہم نے کچھ بتائی بھی ہے آپ کو پہلے، کہ یہاں پہ خطاب کرنے کے بعد ان سیڑھیوں سے اتر کے جب وہ لیاقت چوئی صاحب آپ بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ جی تاج صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ لیاقت باغ کی تاریخی اہمیت کے بارے میں جو ہے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے جو طاہرانہ جائزہ پیش کیا ہے مری روڈ، لیاقت روڈ، اور پھر اس وقت ہم جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل پنڈال کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں لیاقت باغ کے تاریخی وسیع گراؤنڈ میں، اور اس میں آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ پہلے بہت بڑا ہوتا تھا۔ اب اس کے گرد و نواح میں جو آپ نے جن عمارات کا ذکر کیا ہے اس میں نیشنل کالج آف آرٹس ہے، اور پریس کلب ہے، اور ہمارے سامنے جو ہے 15 کا یہ سارے، اور پھر میٹرو بھی کا بھی نظر آ رہی ہے جو اس وقت صدر سے اسلام آباد لوگ اس پہ سفر کرتے ہیں۔ لیکن سر گزارش ہے کہ یہاں پہ ایک بیک سائڈ پہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نیشنل کونسل آف دی آرٹس کالج ہے، اس کے بیک سائڈ پہ لیاقت ہال بھی ہے، جس میں ہمارے جو ہے تاریخی جو ڈرامے جو منعقد ہوتے تھے، لوگ دیکھا کرتے تھے، وہ اسٹیج ڈرامے، اور آج کل تو اسٹیج کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ ہال ابھی تک موجود ہے اور بڑا نفیس ہال ہے، اور وہاں پہ تقریباً لگ بھگ 500 سے لے کر 1000 تک
आदमियों के बैठने की गुंजाइश है। मैं ताज साहब सिर्फ आपको ये यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो वो तारीखी जगह है सर, कि इसमें आपके जो बड़े नामी ग्रामी जो रहनुमात है जिसमें गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद थे और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे, उन्होंने भी इस तारीखी ग्राउंड में। आपने जिक्र किया जो साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोबारा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, मैं जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ, और ये गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ पे इस तारीखी ग्राउंड में जो है ना, इस ग्राउंड में ख़िताब किया हुआ है। और दूसरी बात जो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि आपने भी जिक्र कर दिया है कि जो सानियात हमारे यहाँ पे इस लियाकत बाग में 3 सानियात जो हैं वो हुए हैं, जिसमें दर्जनों हमारे जो भाई थे वो शहीद हुए हैं और तादाद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे। ताज साहब, ये मैं इसमें थोड़ा सा इसमें एक इजाफ़ा करना चाहूँगा, हो सकता है आप मुझसे इत्फाक करेंगे कि ये वो जगह है कि मैं समझता हूँ कि जिस वक्त भी किसी सियासी जमात को, मजहबी जमात को या दीनी जमात को अपना इज्तिमा करने की ज़रूरत होती है, तो वो बजाय इसके कि वो हमारे सड़कों पे आ जाएं और या कोई रैलियां निकलती हैं तो रोड बंद हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग दफातर नहीं जा सकते, और बेशुमार जो है हमारे जो शहरियों को, रावलपिंडी के शहरियों को है अजियतनाक लम्हात से गुजरना पड़ता है। तो मेरी ये तजवीज़ है कि ये लियाकत बाग मौजूद है, आप यहाँ पे अपने तमाम इज्तिमात जो है मुनक्कद कर सकते हैं, जिसमें ईद मिलादुन नबी का जुलूस है, मुहर्रम उल राम के जुलूस हैं और दीगर जितने भी मामलात हैं, जिसमें ताहिर कादरी साहब ने भी यहाँ पे हर साल वो उनकी मिलाद कॉन्फ्रेंस होती है, वो यहाँ पे मुतअद्दिद बार खिताब कर चुके हैं। तो ये बहुत तारीखी मकाम है ताज साहब, लियाकत बाग। जो साहब आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि वो इज्तिमा जिस तरह ताहिर कादरी का आपने बताया, ताहिर कादरी साहब का, उस तरह का इज्तिमा तो कोई दर्स व तदरीस के हवाले से वो तो यहाँ पे मुनक्किद हो सकता है। आप क्यों ये देखें ना, हमारे दाएं बाएं ये कितनी हरियाली है, बेल बूटे हैं, दरख्त हैं, घास उगी हुई है, तो वो जो रैलियाँ होती हैं वो तो सड़कों पे ही हो सकती हैं। वो अगर यहाँ पे कोई रैली हो या उस तरह की उदम मचा हो तो ये तो सारी ग्रीनरी जो है, इसकी खूबसूरती जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक फरमाया जी आपने। यहाँ पे पहले ही आप बता चुके हैं कि ये लियाकत बाग के अंदर जो है उस तरह के जो दरख्त वो हैं अब नायाब हो चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने इस वक्त 2 मुझे दरख्त नज़र आ रहे हैं, और मैं आपको ये भी ताज से बताऊँ, ये दोनों दरख्त इतनी अहमियत के हामिल हैं। ये जो सामने 2 दरख्त हैं, ये अपनी 100 साल ज़िंदगी जो है ना वो पूरी कर चुके हैं, और अभी भी उसी तरीके से लहरा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, और परिंदे इसके ऊपर बैठे हुए हैं, और इसकी छाँव के नीचे बेशुमार लोग इस वक्त जो हैं वो बैठ के आराम फरमा रहे हैं। ताज साहब, मैं ये मकसद था कहने का कि ये जो रैलियाँ होती हैं वो तो ज़ाहिर रोडों के ऊपर ही होती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने अगर कोई एहतजाज करना है, कोई प्रोटेस्ट करना है, तो वो बजाय रोड बंद करने के, कमेटी चौक बंद करने के, लियाकत बाग बंद करने के, लोगों को ट्रांसपोर्ट आमदोरफ्त बंद करने के, आप इस के अंदर आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। मेन चीज़ तो होती है एहतजाज रिकॉर्ड कराने की, तो वो ज़रूरी नहीं कि आप रोडों के ऊपर एहतजाज कराएँ, वो इस ग्राउंड के अंदर भी एहतजाज आप रिकॉर्ड करा सकते हैं। जी जो साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। ये अरबाब इख्तियार तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो चौधरी साहब ने जो तजावीज़ दी हैं उन पर अमल दरामद लाजमी होना चाहिए। अभी हम अपने नाजरीन को ये जो स्टेज बना हुआ है इस तरफ हमारे दाएं तरफ, इसके अंदर लेके जाएंगे। इसके अंदर भी इस वक्त जो ना क्लास हो रही है, स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ वो उनकी दर्स व तदरीस का सिलसिला इस वक्त चल रहा है, वो अभी ख़त्म होने वाला है। इस पे 1-2 तख्तियाँ लगी हुई हैं, उन पर कुछ तारीख़ लिखी हुई है, वो भी हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे। जी नाजरीन, इस वक्त हमारा कैमरामैन आपको लियाकत बाग के अंदर जो तख्तियाँ आवेज़ा हैं उन पर रावलपिंडी और कंपनी बाग, जिस मौजूदा जो है लियाकत बाग कहते हैं, उसकी पूरी तारीख़ जो है वो लिखी हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन जो है वो आपको दिखा रहा है कि तकरीबन 500 साल पेशतर रावल नामी एक गक्खड़ सरदार ने जो है वो रावलपिंडी की बुनियाद रखी थी। जी नाजरीन, आपने देखा कि रावलपिंडी का ये जो तारीख़ी लियाकत बाग है, इसके बारे में हमने आपको मालूमात देने की कोशिश की है। वक्त की धूल जो है वो उसने बड़े बड़े नाम जो है ना मिटा दिए हैं। तो ये हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है, हमारी तारीख़ है जो इस डॉक्यूमेंट्री में आपने देखी है। और इस तरह के जो मकामात हैं, तारीख़ी मकामात हैं, उस हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया है
آج ہم نے یہ لیاقت باغ کے حوالے سے آپ کو ڈاکومنٹری بنا کے دکھائی ہے، پیش کی ہے۔ آئندہ ہم کسی اور تاریخی مقام پہ جائیں گے اور اس کے حوالے سے تاریخی معلومات ڈاکومنٹری کی شکل میں اپنے ناظرین کو دکھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔